72 विधायक और 13 सांसदों का समर्थन प्राप्त करने के बाद झारखंड के अभ्यर्थी अलग अलग जिले में सखुआ के पत्ते से एक संदेश दे रहे हैं। इसका संदेश सिर्फ यही है कि झारखंड में संकट है। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि 60-40 नियोजन नीति अगर झारखंड में लागू होगी तो झारखंड के लोगों का भला नहीं हो पाएगा। इससे पहले 16 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे। हालांकि इससे पहले भी कई चरणों में झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। झारखंड विधानसभा का घेराव झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से किया गया था, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे गए थे। कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, लेकिन उस वक्त भी अभ्यर्थियों का कहना था कि हम लोग इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। इससे पहले 3 दिवसीय आंदोलन झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जब कांके रोड के समक्ष पहुंचे, तब अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया। कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, लेकिन उस वक्त भी अभ्यर्थियों का कहना था कि एक नई रूपरेखा अभ्यर्थियों की ओर से बनाई जाएगी, जिसमें तमाम चीज़ें सरकार को अभ्यर्थी बोलते हुए नजर आएंगे। इस बार भी 2 दिवसीय झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों को स्पष्ट करना होगा कि आखिर 60-40 नियोजन नीति झारखंड में लागू होगी या फिर नहीं। लेकिन कई सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से जब मैंने खुद बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उनका कहना था कि अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में है। 60-40 की बात तो सरकार लेकर ही नहीं आई है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2016 से पहले की जिक्र कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ है। अभ्यर्थी पहले समझे कि आखिर 60 में किसका रिजर्वेशन है और 40 में किसका रिजर्वेशन है। लेकिन अभ्यर्थियों को इस बार 72 विधायक और 13 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर अभ्यर्थी एक और काफ़ी खुश है कि अब तमाम लोगों का जो पत्र है जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर करवाया, उसको लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे और उनके माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 6 महीने से झारखंड में सिर्फ एक ही नारा गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति ना चल। तो इससे पहले भी मशाल जुलूस निकाला गया था। रांची नहीं बल्कि झारखंड के कई जिलों में अभ्यर्थी मशाल लेकर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार भी यानी कि आज 9 जून है और 9 जून को अभ्यर्थियों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम से ये मशाल जुलूस अभ्यर्थियों की ओर से निकाला जाएगा और अल्बर्ट एक्का चौक तक अभ्यर्थी पहुंचेंगे और वहां पर संदेश देते हुए नजर आएंगे कि आखिर अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मांग सभी को पता है, चूँकि इतनी बार झारखंड में आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिला है कि अब घर घर में लोगों को ये पता चल गया है कि आखिर झारखंड के अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं 60-40 नियोजन नीति झारखंड में लागू हो, क्योंकि 60% झारखंड वासियों के लिए तो है, लेकिन 40% ओपन फॉर ऑल सरकार क्यों रखी है। आखिर 3rd और 4th ग्रेड में बाहरियों की एंट्री सरकार क्यों देना चाहती है। 3rd और 4th ग्रेड में सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, जिसको लेकर लंबे समय से झारखंड के अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं। सखुआ के पत्ते से एक संदेश दे रहे हैं कि झारखंड संकट में है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था कि जब राज्य संकट में होता था तो लोग हाथों में सखुआ के पत्ते लेकर डोर टू डोर जाते थे, गांव से गांव जाते थे, ताकि लोगों को पता चले कि झारखंड संकट में। और अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर अभ्यर्थी संकट में है तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड राज्य भी संकट में होगा, क्योंकि लंबे समय से नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी आवाज़ को सरकार तक इसलिए भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी नियुक्ति हो सके, ताकि उनका भला हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि 10 और 11 को झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। कई संगठन यहाँ पर सहयोग भी करेंगे, जिसको लेकर देवेंद्र महतो ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, जिसको लेकर मैंने उनसे जब खुद बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई संगठन हमारे साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, सहयोग करेंगे और झारखंड बंद इस बार भी सफल होगा, जैसे पहले झारखंड बंद सफल हुआ था। हालांकि जब पिछले बार झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, उस वक्त भी कई अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया था और कैंप जेल ले जाया गया था। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाए थे। और इस बार भी झारखंड बंद का ऐलान किया गया है और इस बार रांची नहीं बल्कि झारखंड के सभी जिलों में अभ्यर्थी बंदी के समय बाहर निकलेंगे और अपनी आवाज़ को उस वक्त भी उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करेगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल।
हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।